रमेश नाम का एक किसान रहता था। वह मेहनती था लेकिन थोड़ी चालाकी भी जानता था। उसका एक छोटा सा खेत था जिसमें वह दिन रात मेहनत करता था। लेकिन गांव के जमींदार सेठ गुलाबचंद को उसकी जमीन पर नजर थी। सेठ ने कई बार रमेश से जमीन खरीदने की कोशिश की, लेकिन रमेश हर बार मना कर देता था। एक दिन सेठ ने चाल चली। उसने अपने कारिंदों से खेत में सोने की अशर्फियां गाड़ने को कहा और फिर खबर फैला दी कि रमेश का खेत सोने का खजाना छुपाए बैठा है। खबर आग की तरह फैली और गांव के लोग भी शक करने लगे। रमेश समझ गया कि यह कोई चाल है। उसने तुरंत ही एक योजना बनाई। अगले दिन वह गांव में घोषणा करने लगा, भाइयों, मेरा खेत वाकई जादुई है। जब जब मैं इसे जोतता हूँ, कुछ ना कुछ अनोखा निकलता ही है। पर असली खजाना वो है जो सालों से मिट्टी के नीचे है। गांव के लोग चौंक गए। सेठ को लगा कि रमेश डर गया है और अब जमीन बेच देगा। लेकिन रमेश ने घोषणा की, मैं अपना खेत बेचना नहीं चाहता, पर हाँ, जो इस खेत में काम करेगा वो भी इस खजाने में हिस्सा ले सकता है। गांव के गरीब लोग रमेश के खेत में काम करने के लिए तैयार हो गए। कुछ ही दिनों में खेत पूरी तरह जोत दिया गया और फसल भी पहले से ज्यादा लहलहाने लगी। सेठ गुलाबचंद को समझ आ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ गई। उसने जो सोने की अशर्फियां गाड़वाई थीं, वे अब खुद के कारिंदे भी नहीं निकाल पा रहे थे। उधर रमेश ने न सिर्फ खेत को बेहतर बना लिया, बल्कि गांव वालों को भी काम देकर अपनी समझदारी साबित कर दी। इस तरह